हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेई सीरीज़ का जो बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे, उसमें बेसिक प्रॉब्लम इन काइनेमेटिक्स। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है बच्चों जो स्टैंडर्ड है, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको शायद 5-6 वीडियो बता चुका हूँ, इसमें 6 टॉपिक हमने उठाए हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे उसमें से है इम्पॉसिबल ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, फ्री फॉल ग्राफ एंड फ्री फॉल की थ्योरी हो गई, फ्री फॉल इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और कैलकुलस अप्रोच हम कैसे यूज करेंगे काइनेमेटिक्स में, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम इन काइनेमेटिक्स में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डील करेंगे। कैसी, देखिए। तो पहली प्रॉब्लम है, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अभी लिखना बंद करिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं। आपका समझना बच्चों ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप समझे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है, इसको आप जितना समझेंगे उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मान लीजिए ये कोई हमारा एक ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक में छोटे छोटे इंटरवल हैं बच्चों ये, और मैंने ये एज्यूम किया है इस इंटरवल को ट्रैवल करने में ये जो डिस्टेंस है इस ओ से इस ए तक, ये d1 है। ये हमारी ए से लेके बी तक d2 है, और जो बी से सी तक है वो d3 है, और फाइनली d4। और ऐसे ही ये ट्रैक हमारा बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो ये मान लीजिए dn है, और n यहाँ पर पॉइंट है, nth वाला, या n पॉइंट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ओ से ए की डिस्टेंस जो d है हमारे यहाँ पे, वो d रिप्रेजेंट क्या करती है बच्चों, d जो है हमारा यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप कह सकते हैं डिस्टेंस d है। अब जो ओ से ए तक की वेलोसिटी है, जो जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ओ से लेके ए तक की जो वेलोसिटी है बच्चों, मान लीजिए v1 है, v2 है, v3 है, v4 है। बस मैंने वैसे ही ले रहा हूँ जैसे vn है, जैसे हमारे हमने 1 2 3 एज्यूम करे हैं, और यहाँ पर v वेलोसिटी है। क्लियर है। अब देखिए आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि अभी एक चीज़ और एज्यूम कर लीजिए, चलो, जो ओ से A1 तक टाइम t1 है, यहाँ पर t2 है, यहाँ पे t3 है, यहाँ पे t4 है, एंड ऐसे ही ये tn है। t टाइम है, v वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा इस पे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमने स्पीड को डिफाइन किया था एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड जनरली क्या होती है कि दो टाइम इंटरवल के बीच में डिफाइन होती है, या दो एक इंटरवल के बीच में डिफाइन होगी। जैसे हम कहेंगे ए से बी, तो वैसे हम इस ओ से लेके इस एन तक डील कर रहे हैं। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी एवरेज स्पीड। अब अगर आपको डिस्टेंस टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर मे बी आपको डिस्टेंस टाइम नहीं दिया है, तो आप देखिए हमको क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो आपका d1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, v1 t1, इन दोनों का प्रोडक्ट। d2 को क्या लिख सकते हो, v2 t2, इन दोनों का प्रोडक्ट। d3 को क्या लिख सकते हो, v3 d3, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको अगर आप ब्रेक करना चाहिए तो v1 t1 प्लस v2 t2 डैड 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 vn जितने भी आपको दिया जाए आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस ना दिया जाए, क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो नीचे तो टोटल टाइम है, ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो जनरल प्रॉब्लम है। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। सब केस 1, अगर आपसे कहा जाए कि जो टाइम है वो अगर सेम है, दैट मीन्स t1 t2 t3 ये सब सेम है, मतलब जितना भी हमारा इंटरवल में टाइम लग रहा है वो सेम है,
तो आपकी वी एवरेज कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी अगर ये पूछा जाए तो आप इजीली देख सकते हैं, ऊपर भी टी कॉमन आ जाएगा, नीचे भी टी कॉमन आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn ओवर n, क्योंकि टाइम को अगर आप n टाइम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि एक पार्टिकल पहले हाफ में इतनी स्पीड से जा रहा है, दूसरे हाफ में इतनी स्पीड से जा रहा है, अगर दोनों इंटरवल में टाइम सेम लगा तो एवरेज स्पीड बताओ, तो आप ये निकाल सकते हैं। अब ये तो n पार्टिकल है, अगर n दो हों, मतलब दो पार्टिकल हों, सिर्फ हमें O से लेके A तक और A से लेके B तक डील करना हो, तो V एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2 बाई 2। और वैसे अगर तीन पार्टिकल होंगे, अगर n तीन होंगे तो क्या हो जाएगा, n तीन हो जाएंगे तो V एवरेज स्पीड हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 ओवर 3। कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से निकाल रहा हूँ। 4 हो जाएंगे तो आप 4 टर्म ले सकते हैं। वहीं इसमें अगर मैं आपको बताऊं, क्या बताएं, केस 2, अगर आपका जो ये डिस्टेंस है ये सेम हो जाए, केस 2 आपका ये है, अगर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है हर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में वो सेम हो जाए d के बराबर, उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड क्या है, ये वाली पार्ट है हमारा, तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे, v एवरेज हो जाएगा बच्चों d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं हमारे ओवर, नीचे टाइम दिया है आपको, तो टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, d1 ओवर v1, d2 ओवर v2, क्योंकि स्पीड इक्वल टू आपने अभी पढ़ा था डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जैसे ही आपको टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी तो क्या होगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो मैंने करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू ले ली है। अब जब d ही सेम हो जाएगा तो ऊपर से भी d निकल जाएगा, नीचे से भी d निकल जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा n, क्योंकि n तक होंगे, तो n ओवर, और नीचे क्या बचेगा, 1 ओवर v1 1 ओवर v2 डैश 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 1 ओवर vn। क्लियर है यहाँ तक। अब इस फॉर्मूले का इतना तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है बच्चों कि अगर सिर्फ n दो हो, जैसे कि ऊपर लिया था मैंने, तो n दो होगा तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, और इसको आपको रटवाया जाता है। तो बच्चों रटने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर आप इसको याद करते हैं आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो सकता है, जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल करेंगे तो शायद उससे भी जल्दी कर लेंगे। अगर तीन पार्टिकल होते, अगर आपका n दो ना होके n तीन हो जाता, तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 3 ओवर 1 ओवर v1 1 ओवर v2 1 ओवर v3। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3v1 v2 v3 ओवर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मुलेशन था, वो सब इसी से आया। तो चलते हैं अगले एक एग्जाम्पल में, फिर आप ज़्यादा समझेंगे। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, जैसे आपसे कहा गया है कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 से ट्रेवल की गई है और जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो v2 से करी है। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को 2d एज्यूम करता हूँ, तो फर्स्ट हाफ आप d भी कर सकते थे, मैंने 2d कर लिया। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस हमारी v1 में ट्रेवल करी और सेकंड हाफ डिस्टेंस हमारी v2 में ट्रेवल करी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, डिस्टेंस तो सेम है ना बच्चों,
यहाँ पर हमारी पहले हाफ की डिस्टेंस और दूसरे हाफ की डिस्टेंस सेम है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि एवरेज, आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड बताइए। तो v एवरेज मैंने आपको अभी पीछे भी फॉर्मूला बताया, आप चाहें तो पूरा करके निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में काफ़ी मिल जाते हैं, कई कई बार इजी क्वेश्चन बोलते हैं इनको, बहुत इजी है। वैसे ही अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये डिस्टेंस 3D है, तो क्वेश्चन ये आएगा, मान लो मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन, कि 1/3 डिस्टेंस v1 से ट्रेवल करी, नेक्स्ट 1/3 v2 से करी, एंड अगेन v3 से करी। तो मतलब ये d डिस्टेंस थी, ये d डिस्टेंस थी, ये d थी। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछी, तो अभी हमने पीछे ड्राइव करी थी, कितनी होगी, तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है कैसे आया, अभी हमने सब पीछे ड्राइव किया था। मेन जो क्वेश्चन है जो आपके जेई में भी कई बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं एक बार लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है और बॉडी ट्रैवल। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, जो मैं अभी आपको ये पीछे केस बताए वो सारे स्ट्रेट लाइन पे ही लगेंगे, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन है और बॉडी ट्रैवलिंग और स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्स 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए ये हमारा एक पूरा ट्रैक है, पूरी डिस्टेंस हमारी अगेन मैं 2D ले रहा हूँ, कह रहा है 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1। अगर इसका हाफ ये है तो ये v1 से ट्रैवल किया, द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है d, कवर्ड विद v2 फॉर अदर हाफ। इसके भी आधे आधे टुकड़े हुए हैं, मतलब जो d/2 है इसका और इसका भी जो d/2 है वो हमें देखना है। तो वो कह रहा है कि जो d/2 है ये v2 से ट्रैवल हुआ है और ये v3 से ट्रैवल हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज बताइए, आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बताइए। तो बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, जब तक आप बेसिक यूज़ नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये एज्यूम करो कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में टाइम t1 लगा। ठीक है, जो आपको नी दिया है, आपको तीन ही चीज़ चाहिए यहाँ पे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ठीक है, इसको हमें ट्रैवल करने में t1 लगा, ये मैंने एज्यूम किया। और जो नेक्स्ट हाफ ट्रैवल करने में है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको t2 लगा, ये आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो d/s हो जाएगा। ठीक है, तो d कितनी है, फर्स्ट हाफ की d ही है और स्पीड कितनी है, v1 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे ही आपने किया तो आपका पहले का जो टाइम है वो आपको मिल गया। ठीक है, तो t1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी d/v1। इतना आप समझ गए होंगे। अब बात आते हैं नेक्स्ट हाफ की। तो नेक्स्ट हाफ हमने एज्यूम किया है कि t2 डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो इस पूरे को ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस इसकी वो कितनी है, वो d है। यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो d/d हमारा क्या है, d है, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारा हो जाएगा d। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो v2 और v3 है, जो हमारा v2 और v3 है, अगर इसको पूरा टाइम t2 लगा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, t2/2, आधा टाइम यहाँ, क्योंकि आधी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आधा टाइम यहाँ और आधा टाइम यहाँ। तो अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस निकालें तो v2 t2/2, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस फर्स्ट हाफ में जो आपकी डिस्टेंस है वो d/2 है। ठीक है, और टाइम t2/2 है, तो हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये मैंने लिख लिया। प्लस नेक्स्ट हाफ में जो स्पीड है वो है v3, लेकिन टाइम क्या है, टाइम सेम है, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से आप अगर टाइम की वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कॉमन था ऊपर ले गए, 2d इक्वल टू
V2 प्लस V3 और ब्रैकेट में T2। तो T2 की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे वो आ जाएगा 2D ओवर V2 प्लस V3। तो मैंने दोनों टाइम निकाल लिए, पहले का भी टाइम निकाल लिया, दूसरे का भी टाइम निकाल लिया। तो बच्चों टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम दोनों का ऐड होगा, सिंपल सी बात है। मैं ये टोटल टाइम क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि एवरेज में नीचे टोटल टाइम होता है। तो T1 प्लस T2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D ओवर V1 प्लस 2D ओवर V2 प्लस V3। ये टोटल टाइम हो गया। आप चाहें तो सॉल्व कर लें। अब टोटल टाइम आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो भी आपसे पूछी है वो होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस हमारी 2D और टोटल टाइम कितना है? आप ये T रख सकते हैं, जो भी आपका ये T है पूरा वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कोई रट्टा नहीं चलेगा, इसलिए आप कोशिश करो कि अपने कंसेप्ट बिल्ड करें, क्वेश्चनों को समझें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और करेंगे। अगली प्रॉब्लम हम करते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कल जैसा थोड़ा लग नहीं रहा है लेकिन सर्कल है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, इसकी रेडियस हमारी r है। तो अगर कोई पार्टिकल a से b मूव कर रहा है, b से c और c से d, ठीक है, o से मोशन चल रहा है, o टू a चल रहा है, ठीक, o टू b, या आप एक काम करिए इसको A2 कर लीजिए, ठीक है, इसको आप A2 कर लीजिए। कोई भी ये हमारा मोशन है वो A टू B चल रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स A टू C चल रहा है और A टू D चल रहा है और A टू A चल रहा है। तो बच्चों अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और ये तो रेडियस ही होगी, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। बात आती है डिस्टेंस की, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब डिस्टेंस की बात हो रही है और नेक्स्ट कॉलम में होगी डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट पहले हम निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जब पार्टिकल ए से बी पे जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अगर ए से बी जाएगा ये वाला, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस बात है बच्चों, ये 2r होगा। आप लगा सकते हैं पाइथागोरस, ठीक है। सिमिलरली अगर पार्टिकल a से c जा रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है दो पॉइंट के बीच में? बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये r है, ये r है, तो a टू c में कितना हो जाएगा? 2r। अगर a टू d जा रहा है तो सिमिलर कंडीशन बन जाएगी जैसे a टू b बनी थी ये वाली। तो अगेन r और r, तो ये कितना बन गया? √2r। पाइथागोरस लगा सकते हैं आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 का एंगल बनता है। और a टू a आ जाएगा तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है। क्लियर है? अब बात आती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में जब a टू a जा रहा है तो आप ऑब्जर्व करें, a टू b जा रहा है जैसे, तो a टू a, पहले a टू a कर लो, चलो a टू a जा रहा है तो आपको पता होगा कि इस पूरे को ट्रैवल करने में इसको एक पूरा सरकमफेरेंस घूमना पड़ा, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। अब आप बताइए जब ये a टू b जाएगा तो सिर्फ कितना पार्ट कवर करेगा? 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस। पूरे का 1/4 पार्ट है a से b, तो 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस हो जाएगा इसकी a टू b में डिस्टेंस। और जब ये a टू c चले जाएगा तो इसका जो सरकमफेरेंस है उसका कौन सा पार्ट हो गया? आधा पार्ट हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल करना है, 2 से 2 πr/2 ऐसे हो जाएगा। अगर आपसे कहा कि a टू d, तो ये कौन सा पार्ट है बच्चों? ये 3/4 पार्ट है इसके सरकमफेरेंस का। ये तो आप कंसेप्चुअल देख सकते हो। अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशन, तो इसकी जो ट्रिक है बच्चों, जो डिस्टेंस होगा इस केस में,
डिस्टेंस का जो ट्रिक है वो ये है कि डिस्टेंस हमेशा होता है थीटा इंटू रेडियस। तो रेडियस को मैं आर से लिखा है। और बात आती है डिस्प्लेसमेंट की तो वो होता है 2r साइन थीटा बाई 2। अगर कभी जनरल पॉइंट के टर्म में आएगा तो ये इसकी ट्रिक है। कैसे लगाएंगे? अब देखिए, ए से बी, थीटा को आपको रेडियन में लेना है। रेडियन में कैसे? पाई बाई के फॉर्म में। जब ए टू बी जा रहा है तो इनके बीच में कितना एंगल है? 90 का। तो आप जब सॉल्व करेंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2। तो पाई बाई 2 ही तो 90 है, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप ए टू ए जा रहे हैं तो पूरा एंगल कितने का बन गया? 180 का। ठीक है, एक लाइन में ए से बी में हम कितना एंगल लेंगे फिर? 180। तो 180 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, और 180 को हम पाई को 180 कहते हैं। यहाँ से आप बना सकते हैं सारे। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो 3/2 पाई आर। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी इन सर्कल कितनी है, ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी इन सर्कल की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी इन सर्कल की जो बात होगी बच्चों, वो कितनी होगी? एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देख लेंगे, ओवर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी इन सर्कल है। अगर आपसे पूछा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा सर्कल में, तो चेंज इन वेलोसिटी वो होगा सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट है, बस वहाँ पे थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले बच्चों आप पढ़ेंगे जब आप रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर इनको आप ड्राइव भी करोगे। मैंने ये आपको बता दी, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठे रहेगा करके। तो हमने सर्कल का मोशन को भी डील किया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। आई होप आपने इन्जॉय की होगी, और पढ़ते रहिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अपना डाउट बताइए और अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक यू।